मैंने सिंपल बोला कि भैया बैंक निफ्टी का सी बाय एट द रेट ऑफ 181। कितने का सी बाय है ये? 51,500 का। इधर देख लो, उस वक्त भाव क्या चल रहा था? 51,210। ठीक है, चलो। अब मैंने आपको बोला कि एक काम करो, 51,500 का जो कॉल है वो 181 की प्रीमियम का है। आईटीएम है, ओटीएम है या एटीएम है? करंट भाव ये रहा, करंट रेट ये रहा। ये जो स्ट्राइक आपने जो चूज किया 51,500 181 की प्रीमियम को देकर, ये क्या है? आईटीएम है, ओटीएम है या एटीएम है? ओटीएम है। ठीक है, ओटीएम कैसे पता पड़ा सर? ओटीएम कैसे पता पड़ा? आउट ऑफ द मनी, क्योंकि करंट भाव यहां है, इसके अंदर का सारा क्या होगा? इन द मनी होगा। कॉल के सारे अंदर के हिस्से क्या होते हैं? इन द मनी। ये तो करंट भाव से दूर का जाके आप खरीद रहे हो ना, आप प्रिडिक्शन क्या लगा रहे हो? दूर का प्रिडिक्शन लगा रहे हो। और आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि सर ये 210 रुपए में कितने की तेजी आ जाना चाहिए? 500 पॉइंट की तेजी आ जाना चाहिए, यानी बाजार कहां पहुंच जाए? 710। मार्केट हो गया 51,710। अब ये कब तक होता है? ये होता है 16 अक्टूबर तक। ठीक है, और चित्रों मत, 16 अक्टूबर तक हो रहा है। अब मैंने क्या बोला, ओटीएम में जितनी भी वैल्यू होती है वो सब क्या होती है? टाइम। यानी 181 रुपए पूरा का पूरा क्या है? टाइम। और मैंने आपको बोला कि हमने इसको कैरी कब तक किया है? 16 तारीख तक। और 16 तारीख को ये 181 रुपीज पूरा क्या हो जाएगा? ये 181 रुपीज बिकम पूरा जीरो, और बाकी का डिफरेंस कितना रह जाएगा? 51,500 से यहां तक के बीच का डिफरेंस कितना रह गया? 210। यानी व्हाट इज द एक्चुअल प्रीमियम? 210। 181 रुपए दिए और 210 रुपए वापस ले लिए। ओवरऑल प्रॉफिट काउंट किया जाए तो कितना होगा? 210 माइनस 181 कितना बैठा भैया? 29 रुपीज। 29 मल्टीप्लाइड बाई एक लॉट में 15 क्वांटिटी, कितना हो गया? 435 रुपए लौट के आए आपके पास में। क्यों? क्योंकि आपने 180 रुपए का तो नुकसान करवा लिया। अगर यही चीज 16 तारीख की बजाय आज के आज आ जाती, आज के आज आ जाती, तो आपको क्या होता? 180 रुपए का नुकसान नहीं होता, आपको 180 में से आज का नुकसान होता, यानी एक दिन का टाइम वैल्यू का नुकसान होता। हमने कैरी कर लिया, तो कैरी करने पर ऑप्शन में क्या होता है? टाइम वैल्यू का डेप्रिसिएशन। ये किसका फायदा है? ये सेलर का फायदा है। आप क्या कर रहे हो? बाय कर रहे हो, बट कोई इसको सेल भी कर रहा होगा, कोई इसको सेल भी कर रहा होगा ना। तो सेल करने वाले को क्या मिलता है? रोज का टाइम वैल्यू या टाइम डिके बोलते हैं इसको। तो 180 रुपए ये सेलर की कमाई थी और बायर का ये लॉस था। अगर बाजार कहीं नहीं जाता ना, 16 तारीख के पहले, इसके पहले ही बंद हो जाता, तो आपकी ये 180 रुपए भी पूरे जीरो हो जाते, प्रॉफिट तो कुछ आता नहीं और ब्रोकरेज और जेब से लगती। यानी अगर आप लोगों ने कोई ओटीएम की प्रीमियम चूज करी है तो उस ओटीएम को पहले एटीएम और फिर बाद में उसको आईटीएम बनना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस एक चीज ध्यान रखो, आप बायर बन रहे हो ना, कॉल का बायर क्या चाहता है? जो भी स्ट्राइक आपने चूज किया है उसको क्रॉस करके आपका स्पॉट प्राइस कहां निकल जाना चाहिए? ऊपर। और जितना उन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा वो प्रीमियम आपके पास में लौट के आ जाएगी। अगर यहां पर मैं बोलता कि नहीं यार, मार्केट 51,000 की जगह 52,000 में बंद होगा 16 तारीख को, तो आपके पास में कितने लौट के आते? 52,000। अभी तो अपन ने 500 पॉइंट की तेजी कर दी। मैंने आपको बोला कि एक काम करो, मार्केट 52,000 पे बंद हो रहा है 16 तारीख को, तो 181 की प्रीमियम कितनी हो जाती? दिमाग ही नहीं लगाना है, 500 रुपए। खरीदा क्या है आपने? 51,500। 51,500 से कितना आगे निकल गया ये?
500 रुपए और आगे निकल गया, तो आपकी प्रीमियम कितने की हो जाती है? 181 की 500। यानी द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड स्ट्राइक इज रिसीवेबल बाय द बायर, अगर होगा तो, और नहीं होगा ये डिफरेंस तो क्या मिलेगा? जीरो। समझ में आ रहा है? आप जो स्ट्राइक खरीद रहे हो ना, उस स्ट्राइक को, ये स्पॉट है, ये स्ट्राइक है, यहां से यहां तक क्रॉस करने का आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। इसको अभी काउंट करना बंद कर दो। आपको मेन प्रॉफिट कहां से मिलेगा? स्ट्राइक के ऊपर से। ये स्ट्राइक था आपका 51,500, बाजार कहां चला गया? 51,710 या 20, तो इनके बीच का जो भी डिफरेंस है वो आपको मिल गया। यही होता है ऑप्शन के अंदर। अगर आप कैरी कर रहे हो तो, आप अगर इंट्राडे कर रहे होते और यही चीज आज के आज आ जाती, तो आपको क्या मिलता? टाइम भी मिल जाता और साथ में ये डिफरेंस भी मिल जाता। ठीक है ना? आपको प्योर 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 कितना प्रॉफिट होता पता है? सीधा सीधा कितने का? 51,200 पे था ना मार्केट। 200 से यहां तक आने का 50% और यहां से यहां तक जाने का 100%। कर लो काउंट। 150 यहां रुपए मिलते हैं और यहां पर 210 यहां मिलते हैं। टोटल कितना मिलता? 360 रुपए। यानी 500 रुपए भागने के बदले आपको 360 रुपए मिलता। ये आज के आज ही आ जाता तो, और आज नहीं आया है, टाइम लेके आ रहा है, तो टाइम क्या होगा? घट जाएगा। इसलिए जो भी चीज खरीदो उसका ब्रेक इवन प्राइस देख लो। ब्रेक इवन का मतलब होता है जहां से मुझे एक्चुअल प्रॉफिट आना चालू होता है, यानी जब तक क्रॉस नहीं करेगा स्ट्राइक को तब तक प्रॉफिट नहीं आएगा। इसलिए ज्यादा दूर जाकर लेने से मतलब नहीं है, इन द मनी जाकर लो, ज्यादा बेटर है अगर स्लो मार्केट है आज जैसा। तो यही सेम कंडीशन पता है पुट के अंदर है। पुट में अपोजिट है। करंट भाव बताओ मेरे को कितना है? 51,162। ठीक है, एक काम करो, 51,000 का पुट, उसकी प्रीमियम बताओ। 51,000 के पुट की कीमत 241। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, लेट सपोज मार्केट को गिरा देते हैं बाय 500 पॉइंट। मार्केट को 500 पॉइंट गिरा दो, 51,162 से 500 पॉइंट नीचे गिरा दो, कितना होता है? 50,662। ये आ गया आपका स्पॉट भाव। आपकी प्रीमियम कितने की हो जाएगी? नहीं, 241 की प्रीमियम अगर आप खरीद रहे हो गिरते बाजार के लिए और बाजार को 500 पॉइंट नीचे गिरा दिया है 50,662, तो आपकी नई प्रीमियम कितने की हो जाएगी? ब्रेक इवन पॉइंट आपका 51,000 है। प्रॉफिट कहां से आएगा? डायरेक्टली, दिमाग नहीं लगाना, इधर उधर देखो ही मत, इधर देखो। 51,000 से कितना माइनस किया? 662, कितना आया? 300, 338, 338 रुपए मिलता आपको। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना नीचे जाएगा स्ट्राइक के उतना प्रॉफिट आएगा, जितना नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट आएगा। ये पुट का प्रॉफिट है। ये तो फास्ट मोमेंटम में आप समझ पा रहे हो, स्लो मोमेंटम में तो इतना ध्यान नहीं जाएगा आप लोगों का, स्लो में लॉस ही होना है। वाई लाइक मिड कैप और ये जो जितने भी है आपके निफ्टी, इनके अंदर मोमेंटम्स नहीं आते हैं, नहीं आते ना इनमें मोमेंटम ज्यादा। बैंक निफ्टी क्यों चूज करते हैं लोग? क्योंकि
फास्ट मोमेंटम है, यानी आपको क्या मिल रहा है, तेजी से एंट्री और एग्जिट का चांस मिलता है। बट यहाँ पे लोग नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, मोमेंटम ही नहीं है, देखो वहीं का वहीं टिका हुआ है जब से। और ये निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर से घुमा के नीचे आ गया और वहीं कहीं घूम रहा है वापस। मोमेंटम का फायदा मिला होगा किसी को, अभी किसी ने एक स्कैल्प किया होगा, फिर वापस एक ऊपर से स्कैल्प किया होगा, करेक्ट है। अब इस कंडीशन में आप लोगों को प्रीमियम के बढ़ने घटने का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब उठा लो आपकी प्रीमियम, देखो जरा 50,800 की, कितने की ली थी अपन ने, 50,800, देखो एक बार, $50,800, देखो एक बार। ठीक, कितने की, अरे अभी 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 530 थी ना, कितने रुपए कम हो गई, 22-30 रुपए कम हुई मात्र, है ना। और वो देखो जरा 500 कौन सी वाली, इसके बाद वाली कौन सी देखी थी अपन ने, 51,000, 51,000 की 417 की थी, कितनी कम हो गई, 380 चल रहा है, यानी 40-50 रुपए के आसपास कम हो गई। और 51,200 देखो, 51,200 अभी कितने में देखी थी अपन ने, कितनी कम हुई, ज्यादा प्रॉफिट लॉस कहाँ आ रहा है, सबसे ज्यादा तेजी से मोमेंटम कौन कर रहा है, फास्ट मोमेंटम किसका आ रहा है, 50,800, 51,000 या 51,200, फास्ट मोमेंटम 51,200, है ना, मोमेंटम फास्ट आ रहा है, यानी सबसे ज्यादा लोग कहां पर बैठे हैं, 51,000, जहां मोमेंटम फास्ट है वहां पर लोग भी सबसे ज्यादा है, ये भी देखना है आपको। कई बार अंदर की प्रीमियम ज्यादा तेजी से बढ़ती नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि महंगी होती है, हर आदमी के बस की बात नहीं होती है, इसलिए आदमी क्या करता है, एट द मनी पे ज्यादा खरीदारी करता है, और एट द मनी पे मोमेंटम कैसे हो जाते हैं, थोड़े से फास्ट, इसलिए कई बार अपने को एट द मनी पे भी खरीदना पड़ता है, इन द मनी हैवी हो जाता है, ऐसे स्लो मार्केट में इन द मनी क्वाइट गुड, अगर आपको सेफ्टी के साथ में बचना है तो, और नहीं तो आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी अगर मोमेंटम है तो। फिर से देखो 50,800, 50,800 फिर से देखो, और 51,000 देखो अब, और 51,200 देखो अब फिर से, किसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया, 51,800 सडनली भाग गई, है ना, तेजी से बढ़ा, फिर 51,000 स्लो बढ़ा, और 51,200, है ना, वहीं कहीं घूम रहा है, यानी जब बाजार मोमेंटम करता है तो इन द मनी भी तेजी से मोमेंटम कर जाता है, वो डायरेक्ट प्रॉफिट देता है और डायरेक्ट लॉस देता है, ठीक है, आपको ये चीज समझना होगी बस, कैलकुलेशन इज सिंपल है, इजी है कैलकुलेशन। चलो इसको मुझे कैलकुलेट करके बताओ जरा, 51,200 का कॉल सेल किया है, 51,200 का कॉल सेल 300 रुपए की प्रीमियम पर
मार्केट जो है गोज डाउन बाय 200 पॉइंट, 51,200 से बाजार चला गया 51,000, आपकी ये 300 रुपए की प्रीमियम कॉल को सेल किए। कॉल को बाय कर सकते हैं तो कॉल को सेल भी कर सकते हैं। क्या होगा भाई, वही सोच रहे हैं, सोचो। तुमने उसको दिला दिया ट्रेड, उसका दिमाग लग नहीं रहा पढ़ाई में, देख रहा PNL। ट्रेड लोगे तो टेलीग्राम चैनल फॉलो करना पड़ेगा फिर हमेशा, या तो स्क्रीन पे ध्यान दे लो या तो वो स्क्रीन पे ध्यान दे लो। मेरे से पूछो ना, पड़ोसी से अच्छा मेरे से पूछ लेते तो ज्यादा फायदा होता। तो तुम ऐसा डील करो कि लो सर, आधा तुम्हारा आधा मेरा, तो कुछ काम भी बने, सोचूं मैं। हैं 250 में तो चाइना है, 250 में। लो चलो फटाफट, कॉल सेल। अभी तक कॉल बाय में प्रॉफिट कैसे ले रहे थे आप, बुलिश होने पे। अब कॉल सेल में प्रॉफिट कैसे आएगा, बेरिश होने में। कर दिया बेरिश, 200 पॉइंट, कितने रुपए का प्रॉफिट आएगा आपको। प्रीमियम 300 की है, मार्केट को गिराया 200 पॉइंट, आपको प्रॉफिट कितना आएगा। हाँ जी, 100 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा। कैसे, ठीक है। और आज एक्सपायरी है, मतलब एक्सपायरी, हाँ जी, दोनों एक जैसे। एक नीचे जाते में प्रीमियम को बढ़ाता है ना, और एक नीचे जाते में प्रीमियम को घटाता है। अभी तक कॉल बाय कर रहे थे ना, कॉल बाय में प्रॉफिट कैसे आ रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, प्रीमियम भी ऊपर जा रही थी। अब मैंने आपको क्या बोला, कॉल सेल कर दो और मार्केट भी नीचे गिरा दो, तो प्रॉफिट आएगा क्या, बाजार नीचे जाएगा तो प्रीमियम भी नीचे जाएगी। तो उसको अपन ने क्या कर दिया, बाय की जगह सेल कर दिया। कितना बाजार गिरा दिया मैंने, 200। तो सिंपल, कितने रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, 200 का, कायदे से देखा जाए तो, है ना। बट 200 का प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, एट द मनी है। एट द मनी पे क्या होता है, ओनली टाइम। ये प्रीमियम जीरो होगी क्या, नहीं होगी। अगर आज एक्सपायरी है तो आज प्रीमियम जीरो हो जाएगी, और आज एक्सपायरी नहीं है तो ये प्रीमियम जीरो नहीं होगी। इसका 50% मान लो, यानी 300 का मैक्स टू मैक्स आपको कितना मिल जाएगा, 150। इससे ज्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला नहीं है। और अगर एक्सपायरी आज है तो आपके 300 रुपए कितने हो जाएंगे, 0.05, यानी आप पूरी प्रीमियम खत्म कर दोगे। लेकिन इस 300 रुपए को कमाने के लिए आपको पता कितने देना है, यू हैव टू पे 1,10,000 रुपीज। यस। अब एक काम करो, अपनी ऑप्शन चेन पे जाओ और यही प्रीमियम 51,200 की प्रीमियम को सेल करके देखो, जितने की प्रीमियम है उसको सेल करके देखो। हाँ भूपेंद्र बोलो, 1 लाख है ना, बाय करके देखो। देखो जरा एक बार बाय करके कितना रुपए लग रहा है। बाय करने में कितना लग रहा है, 4,500 मान लू, और सेल करने में कितना लग रहा है, अरे 1 लाख कर लो यार। अब इधर समझ लो, दो लोग हैं यहां पर, एक ये चाह रहा है कि ये 51,200 से ऊपर चला जाए, समझा। एक बायर है जो इस पे शर्त लगा रहा है कि मार्केट यानी जो करंट भाव है
इस पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर चला जाए, यानी वो क्या हो गया, वो कॉल का बायर हो गया, जो चाहता है 51,200 के जितना ऊपर जाएगा उतना प्रीमियम पर मुझे डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। और एक सेलर है, इसी पर सेलर क्या बोलता है, ये 1,00,000 रुपए रखे, बाजार 51,200 से ऊपर नहीं जाएगा। ये वही LIC हो गया, और वो हो गया वो इंश्योरेंस वाला। समझ में आ रहा है? 4,000 रुपए लगा के क्या कर रहे हैं अपन ऑप्शन बायर, क्या खाने की कोशिश कर रहे हो आप? 4,000 रुपए लगा के 1,00,000, कितना निकाल लोगे 1,00,000 में से? 4,000 निकाल लिया, डबल कर लिया, इतने में तो खुश हो जाओगे, नाचने लगोगे सर, डबल हो गई प्रीमियम तो। और ये क्या कर रहा है, 1,00,000 रुपए लगा के 4,500 रुपए खाने की कोशिश कर रहा है। क्वाइट गुड, इसी को बोलते हैं बिजनेस। सेलर 1,00,000 रुपए रखा हुआ है, वो बोलता है कि 51,200 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। तो सेलर किस चीज का खाता है, प्रीमियम को शॉर्ट करके खाता है। जैसे जैसे प्रीमियम गलेगी सेलर का प्रॉफिट आता जाएगा, और जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ेगी वैसे वैसे बायर को प्रॉफिट आता जाएगा। बायर लॉन्ग कर रहा है और सेलर शॉर्ट कर रहा है। एक ही चीज को दो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एक बोल रहा है ऊपर जाएगा, वो हो गया कॉल का बायर, और एक बोल रहा है ऊपर नहीं जाएगा। जब ऊपर नहीं जाएगा तो कहां जाना चाहिए यार, नीचे जाना चाहिए ना। तो सेलर को प्रॉफिट होता है नीचे जाने पर, किसके, स्पॉट मार्केट के नीचे जाने पर। और बायर को प्रॉफिट कब होता है, जब स्पॉट मार्केट इस पर्टिकुलर भाव के क्रॉस करके आगे चला जाए। तो यही दो लोग ऑप्शन के अंदर कॉल साइड पर होते हैं, और यही दो लोग ऑप्शन में पुट साइड पर होते हैं, पुट का बाय और पुट का सेल। पुट का बायर क्या चाहता है, मार्केट नीचे जाए तो वो प्रीमियम को बाय करता है, और इसी का अपोजिट नीचे ना जाने वाले भी लोग होंगे, वो प्रीमियम को क्या करते होंगे, पुट का सेल। तो ऐसे चार आप लोगों को ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला कॉल बाय या कॉल लॉन्ग कर लेना, दूसरा कॉल सेल, कॉल शॉर्ट, तीसरा पुट बाय या पुट लॉन्ग, चौथा पुट सेल। चार ऑप्शन मिल जाते हैं। एक है जो चाहता है मार्केट बुलिश हो जाए, एक चाहता है जो मार्केट बेरिश हो जाए, एक चाहता है मार्केट बेरिश हो जाए, और एक और चाहता है जो मार्केट बुलिश हो जाए। यहां पर प्रीमियम बढ़ेगा, लिख देता हूं पी और मार्केट, ठीक है। मार्केट बुलिश हुआ तो कॉल बायर को प्रॉफिट कब मिलेगा, जब प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। कोई सा भी स्ट्राइक लो, प्रीमियम बढ़ेगा, आउट ऑफ द मनी स्लो बढ़ेगा, एट द मनी फास्ट बढ़ेगा, और इन द मनी और फास्ट बढ़ेगा। जहां मनी ने ज्यादा होगा वहां पर मोमेंटम फास्ट होगा। कॉल का सेलर क्या चाहता है, इसका अपोजिट। कॉल बाय का अपोजिट क्या हो गया, कब प्रॉफिट मिलेगा, ऊपर नहीं गया तो कहां गया, नीचे। इस कंडीशन में प्रीमियम कैसी हो जाएगी, डाउन जाएगी। जब कोई चीज नीचे जाती है तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं ना, शॉर्ट सेल। तो वही किया, प्रीमियम को शॉर्ट सेल कर दिया। पुट का बायर, व्हाट एग्जैक्टली पुट का बायर वांट, पुट का बायर क्या चाह रहा है, बाजार नीचे जाए, नीचे जाते हुए में प्रीमियम खरीद रहा है, ही इज अ बिकम लाइक बायर ऑफ प्रीमियम। तो वो बाजार को नीचे भेजता है और प्रीमियम को ऊपर। बाजार जितना नीचे जाएगा पुट की प्रीमियम उतनी बढ़ती है, ठीक है। इसी का अपोजिट, मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट नीचे नहीं गया, लेट्स सपोज मार्केट ऊपर हो गया, तो पुट के बायर को लॉस होगा और पुट के सेलर को। ये चार चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगी। कंफ्यूजन इसलिए आता है ऑप्शन के अंदर, एक तो मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल स्ट्राइक्स, और एक ही जगह दो दो ऑप्शन है। नीचे जाने में बाय कर रहे हैं सर, ऊपर जाने में बाय कर रहे हैं, नीचे जाने में भी सेल कर रहे हैं, ऊपर जाने में भी सेल कर रहे हैं। कंफ्यूजन यहां आता है। तो सिंपल इसको और इजी कर दो, जो प्रीमियम को सेल करते हैं वो नहीं चाहते बाजार ना ऊपर जाए ना बाजार नीचे जाए, वो चाहते हैं बाजार हो साइडवे। और जब साइडवे बाजार होता है, मोमेंटम नहीं होता है, तो प्रीमियम गलती है। ऊपर से लगाकर तो नीचे तक के जितने भी स्ट्राइक या जितने भी प्रीमियम आपके ऑप्शन में है, वो सारी हैविंग विद टाइम वैल्यू।
तो सारी टाइम वैल्यू खाने का किसका काम है? सेलर्स का। तो सेलर को बैठे बिठाए प्रॉफिट आता है। सेलर का प्रॉफिट फास्ट है, बायर का प्रॉफिट स्लो है। आप जो चीज खरीदोगे ना, ऑप्शन खरीदोगे ना, उसमें देखना आपको मार्केट बहुत तेजी से भागता रहेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट कैसा आएगा? स्लो। और गलती से जहां बाजार आपके करंट भाव से 2 रुपए नीचे हो गया तो आपका लॉस फास्ट हो जाएगा। आप सोचो कि आप बायर हो, आपका लॉस फास्ट आ रहा है तो किसी का प्रॉफिट फास्ट आ रहा है। वो कौन है? वो ये 2 लोग हैं। और जिनका प्रॉफिट फास्ट आता है और रिकरिंग प्रॉफिट है, उन लोगों को प्रीमियम नहीं देना पड़ती। दे हैव टू पे मार्जिन अमाउंट। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लग रहे हैं। और ये दोनों कौन है? ये केवल 4,000-5,000 रुपए में खरीदने वाले बायर है। तुमको प्रॉफिट आ रहा है स्लो, बट लॉस आया तो अभी कैसी हालत हो गई थी तुम्हारी? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो 4 चीजें हैं, इन चारों चीजों से आपको लड़ाई है। सबसे पहले तो सही सिलेक्शन स्ट्राइक का, है ना। उसके बाद में सही सिलेक्शन ऑप्शन का। कब क्या बनना है? साइडवे मार्केट में क्या बनोगे? सेलर, चाहे कॉल का चाहे पुट का। और अगर मोमेंटम मार्केट हुआ तो बायर, चाहे कॉल का या फिर पुट का। नहीं, कैरी, कैरी जब तक डेट है तब तक हो जाएंगे चारों। हाँ जी, शांति क्यों इतनी? अच्छा चलो, एक आप ही बता दो, आप खुद डिसाइड कर लेना, आपका जवाब आपके पास ही रहेगा। अभी ये 16 तारीख तक बैंक निफ्टी 26,000 जाएगा क्या? सॉरी, अपना निफ्टी ये 16 तारीख तक 5 दिनों में 26,000 जाएगा क्या? देखो एक बार, गारंटी दे सकते हो मेरे को? ऊपर 26,000 और नीचे 24,000। 24,000 इन 5 दिनों में 24,000। देखो अभी भाव क्या चल रहा है। और ऊपर 26,000 कितने दिनों में? 5 दिन में से तो ये सैटरडे संडे भी आ गया ना। मंडे से गुरुवार तक बता दो मुझे कितने दिन हो गए? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 दिन। 3 दिन में 24,000 या 26,000 जाएगा? पॉसिबल? गारंटेड बोलो सर, नहीं जाएगा या जाएगा सर? श्योर हूं मैं। 24 जा सकता है, 26 नहीं जा सकता ना? श्योर हो? गारंटेड? हाँ हाँ, ना जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बेहतर होती है बजाय जाने की। क्या करोगे इनमें से? 26,000 नहीं जाएगा, चूज योर ऑप्शन। 26,000 नहीं जाएगा। ऊपर ना जाने के लिए कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऊपर जाने वाला कौन सा ऑप्शन है? कॉल बाय। ऊपर नहीं जाने वाला कौन सा ऑप्शन है? तो 26,000 का क्या करना चाहिए? कॉल सेल। ये गारंटेड है, गारंटेड प्रॉफिट। उस गारंटेड प्रॉफिट को कमाने के लिए कितने रुपए दाव पे रखना पड़ेंगे? 1 लाख। और नीचे 24,000 भी नहीं जाएगा, ये भी गारंटेड है। 3 दिनों में इतना कोई शार्प फॉल नहीं आने वाला, यानी 24,000 भी गारंटेड नहीं जाएगा, 26,000 भी गारंटेड नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाने वाली चीज हमको पता है तो हम लोग क्या करें? उसको खरीदे कि बेचे? बेचे। यानी 26,000 का कॉल सेल और 24,000 का पुट सेल, ये कर लेना। इससे आप लोगों को पता पड़ेगा, प्रीमियम खत्म हो जाएगी, प्रीमियम जीरो हो जाएगी। जो चीज नहीं जाती है उसमें क्या होता है? प्रीमियम जीरो। और जीरो होने का फायदा आप लोगों को मिलेगा। तो जाने से ज्यादा ना जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए 1 लाख रुपए रखाए जाते हैं। और जिनको पता ही नहीं है प्रोबेबिलिटी का गेम, उनसे क्या ले लेते हैं ये लोग? 4-5,000 3,000 2,000 500 रुपए ला दे दे। यही कर रहे हैं। 500-500 रुपए भी खत्म हो जाना है,
10 में से एक आदमी की किस्मत चेत गई तो 500 के कितने हो गए? 5000, नहीं तो 0। तो ना जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। चलो बाकी का अपन फिर मंडे को देखेंगे। प्लीज आप लोगों का भाई प्रैक्टिकल्स बहुत जरूरी है। और डेमो ट्रेड्स के लिए एक एप्लीकेशन है आपका, कौन सा वाला वो, फ्रंट पेज है ना? फ्रंट पेज एक बार करके देख लो। पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन भी है ऑप्शंस के अंदर। अब आप लोग जो भी करें वो लाइव करें, क्योंकि जब तक यहाँ बोर्ड पे देखते रहोगे ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू गो विद द रियल ट्रेड्स, ठीक है। रियल ट्रेड्स पे जाना पड़ेगा आप लोगों को। डन। या तो डेमो करो या तो रियल पे करो, कोई इशू नहीं है। फ्रंट पेज इज द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर डेमो ट्रेडिंग, ठीक है। वहां पर अपन अब मंडे से चालू करेंगे काम। करेंगे करेंगे, हेजिंग भी करेंगे अपन। ले लिया, सही है अपना ग्राफ तो यार। नहीं, रिट्रेसमेंट ले लिया ना।